नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रीमेक एडू बात। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सक्षमता परीक्षा 9 से 10वां वर्ग में विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए जो नियोजित शिक्षक परीक्षा दे रहे हैं उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या है कहानी। कक्षा 9 एवं 10 के अध्यापकों के लिए 150 प्रश्नों की श्रृंखला यानी 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 30 प्रश्न आपको होंगे भाषा से, 30 आपको 40 प्रश्न होंगे सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस से, 80 प्रश्न यानी संबंधित विषय से। अब देखिए, भाषा से संबंधित है, इसमें क्या है, शर्त ये है कि अंग्रेजी भाषा सभी के लिए समान होगी। उसके बाद शर्त में हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। अब अंग्रेजी सबको है, यदि आप हिंदी भाषा चुनते हैं तो अंग्रेजी और हिंदी, यदि आप उर्दू भाषा चुनते हैं तो अंग्रेजी और उर्दू, यदि आप बांग्ला भाषा चुनते हैं तो अंग्रेजी और बांग्ला। यही कहानी है भाषा में। अब आते हैं आगे, देखते हैं सामान्य अध्ययन 40 नंबर वाले और संबंधित विषय 80 प्रश्न। यह संबंधित विषय से अभिप्राय है कि जिस विषय के आप शिक्षक हैं, चूंकि छठे से ऊपर मास्टर होते हैं, यानी हर सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं, यानी साइंस के अलग टीचर होंगे, भाषा के अलग टीचर होंगे, वो भाषा में अलग अलग कैटेगरीज हैं, उन सब के अलग अलग टीचर रहेंगे, यानी हिंदी के अलग, अंग्रेजी के अलग, संस्कृत के अलग, उर्दू के अलग, बांग्ला के अलग, वही कैटेगरीज होता है। सामाजिक विज्ञान के अलग टीचर होते हैं, यानी वही संबंधित विषय वही कहलाता है। आइए देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए, सामान्य अध्ययन ये 40 नंबर वाला प्रश्न है, यानी समान वाले, और यह है 80 नंबर वाले में। आइए देखते हैं, यानी संबंधित विषय वाला। 40 नंबर में आपसे कहाँ से क्या पूछेगा। एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार होती निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ध्यान रखिएगा, इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर रहेगा। उसमें क्या पूछेगा आपसे, प्राथमिक गणित पूछेगा, सामान्य जागरूकता पूछेगा, सामान्य विज्ञान पूछेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भूगोल शामिल है। इसमें इनसे आपको प्रश्न आएगा। और क्या है, आपकी ये ग्रेजुएशन लेवल के आपके कठिन स्तर, यानी उसकी कठिनाई का स्तर जो है ग्रेजुएट लेवल के, आपको उस स्तर का ये प्रश्न रहेगा। ऐसा नहीं कि सामान्य स्तर का प्रश्न पूछ देगा। उसके बाद 80 नंबर शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए एक विषय पत्र है। ध्यान रखिएगा, अलग अलग विषय पढ़ाने वाले लोग हैं, जैसे हिंदी कोई पढ़ाता है, कोई बांग्ला पढ़ाता है, कोई उर्दू पढ़ाता है, कोई संस्कृत पढ़ाता है, कोई अरबी फारसी, कोई अंग्रेजी पढ़ाता है, कोई विज्ञान पढ़ाता है, कोई गणित पढ़ाता है, कोई ललित कला पढ़ाता है, कोई नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत और सामाजिक विज्ञान। इन सब के अलग अलग शिक्षक हैं। तो इन सब इनके सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं उससे प्रश्न उनको आएंगे, लेकिन उसका जो लेवल होगा, उस प्रश्नों का जो लेवल होगा, चूंकि 9th-10th के पाठ्यक्रम से ही आएगा। मान लीजिए 20 का भूगोल पढ़ते हैं, मान लीजिए 9th का उठा लेते हैं, 10th का उठा लेते हैं, और 10th के आपकी इतिहास की दुनिया पढ़ना है, यूरोप का लोकतंत्र, तो यूरोप के लोकतंत्र को थोड़ा डेप्थ से आपसे पूछेगा। किताब से पूछेगा ही, उस पैटर्न वही रहेगा, लेकिन थोड़ा डेप्थ चला जाएगा। तो कहने का मतलब वही है, आपको 9th से लेके 10th तक के आपको जो आप जिस विषय को पढ़ाते हैं उसको आपको एकदम सूक्ष्म रूप से पढ़ना है, उसके एकदम डेप्थ में जाके पढ़ना है। यही पैटर्न आपका रहेगा और इसी को आपको पढ़ना है। और देखिए, पढ़ना कहाँ से है, यानी या तो SCERT की बुक ले लीजिए, SCERT की बुक जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो आपको उपलब्ध कराती है उससे पढ़िए उसके पाठ्यक्रम को, या NCERT से संबंधित जो भी आपके पास अगर बुक है और उसको पढ़िए। बहुत सारे MCQs इस चैनल पे भी हैं, उपलब्ध हैं, आप चैनल पे प्रैक्टिस सेट जाके देख सकते हैं, और किसी भी MCQs के प्रैक्टिस सेट को उठाइए या किसी भी वीडियो को उठाइए और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सारे के सारे लिंक पड़े हुए हैं, या आप प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में भी आपको सारे प्रैक्टिस सेट और वीडियो मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज। आप उससे आप लाभान्वित होइएगा। आशा है इससे आपको लाभ हुआ होगा और आपकी तैयारी में ये मदद देगा। मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिए यदि आपको पसंद आता है तब। नहीं पसंद आता है तो लाइक का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन यदि लाइक कीजिएगा तो इस चैनल को, इस वीडियो को रीच मिलेगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और लोगों को लाभ होगा, हमारे शिक्षक इससे लाभान्वित होंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।